सरपंच क्यों है? ब्याही ना भाई कोई 5-6 साल है गई गाँव को रास्ता ही ना करवे का आवे वो कोई नरक देख के कैसे आ जावे। सरपंच गांव का ही है, लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। क्षेत्र में जल भराव होगा ये बम्मा नहीं खुदाई को जो तक काऊ की वोट नहीं देंगे हम। घटना ऐसी हो रही, किसी के पैर में चोट है, किसी के कुछ किसानों को मतलब आत्महत्या करने की स्थिति आ चुकी है। पानी तो हो भैया डोकई ना को पता बड़ी बूढ़ी बैगन लेके देखिए लठन ते कैद जाए पानी पीवे का आज। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के गांव कासोट में। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते गांव के पूरे रास्ते बंद हो गए हैं। ग्रामीणों को इसी जैसे दलदल आप देख पा रहे हैं, दलदल नुमा पानी है, इसी रास्ते से निकलना पड़ता है। आप देखिए उधर से अम्मा आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं, सहारे आ रही हैं। अगर गिर जाएंगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों ना जावे तुम यहाँ पानी में निकल रही हैं भैया बेटा अब का कर रहा है, मजबूरी है, यहीं हंगबो यहीं मुतवा खाओ पीबो हमारे सब बंद। अच्छा, गाँव वाले कुछ नहीं, वो सरपंच और प्रशासन नहीं करता है कुछ? कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब अपने अपने पेट में भर रहे हैं भैया। मैं कल परसों तो प्रशासन आयो आपके यहाँ? आयो भैया, मैंने तो बहुत कही भैया चले माँ पानी तक मेरे घर तक चले चाह पानी बनाऊंगी बेटा, जो कुछ व्यवस्था वही करूंगी। पानी सूख जाएगा जब जो घर सूखे में आऊंगा अम्मा, पाम छीगो और सूखे में आऊंगा भैया। सूखे में तो फिर हम डोलेंगे। फसल न बैसाख के रहे कई साल है गई और न कार्तिक के रहे बेटा। 60-60 हजार 50 लगा के रुपया तुम मानना बैठे और सब पानी नम कर गए। अम्मा चलो आपके फसल को तो मुआवजा मिल जाएगा, हाथ पांव टूटे मुआवजा थोड़ी ना मिलेगा बेटा, मरे था मिलेंगे माँ का। कोई सगाई वाला आज तक ब्याही ना भाई कोई 5-6 साल है गई गाँव को रास्ता ही ना करवे का आवे वो कोई। सही बात है, नरक देख के कैसे आ जावे या कोई नहीं आवे। मुआवजा 2 साल 3 अब बेटी हम कहा करें बताओ, जो कछु परमात्मा ते पैसे ना जा रही, कछु इंसान ते ना जा रही। अब बेटा हम तो हारे बैठे हैं अपने यहाँ में, छत पे ते दुनियादारी देख लें और भैया अपने समय पास कर रहे हैं। नाम बताइए। मैं अशोक कुमार शर्मा, गांव कासोट बास मृगाके से हूँ। और जो आप ये हालत यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारी अब की बार पहली बार नहीं हुई है। हम तकरीबन 2008 से और इसी समस्या से जूझ रहे हैं और हमने बार बार प्रशासन को कई बार अवगत कराया है इसे। और अब कंडीशन ये है कि तकरीबन 30% गांव यहाँ से पलायन करने की स्थिति। आपने स्थानीय प्रशासन से कोई बात नहीं की है? हाँ, कई बार। प्रशासन क्या कहता है फिर? प्रशासन सांत्वना देता है हर बार और हमसे यही कह के जाता है कि अभी करा देंगे। अच्छा, इन सालों में सरपंच के चुनाव हुए होंगे, चुनाव में शिकायत होते हैं? बिल्कुल, सरपंच का भी है और प्रधान भी है। अब ये स्थिति हमारे यहाँ का सरपंच गांव का ही है, लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है किसी का भी। और अब यहाँ पे हमारे यहाँ किसानों को मतलब आत्महत्या करने की स्थिति आ चुकी है। ये समझो आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो पानी भरा हुआ है, ना तो फसल के नाम पे कुछ नहीं है। कितने क्षेत्र में जल भराव होगा ये? 2200 बीघा करीब आराम से है और ऑल ओवर गांव का लगाया जाए तो करीब 5300 बीघा जमीन है। 5300 बीघे जमीन में पानी भरा हुआ है। पूरे और फसल खराबा हमारे, हाँ पूरे गांव की यही हालत है। और फसल खराबा हमारे यहाँ पे 100% है। जो हमारे गांव में पानी आता है पीने के लिए, वो पीने के लिए आता है, तो वो यहाँ पे 2 नल लगे हुए हैं सरकारी हेडपम्प। तो उनसे ये हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी माताएं, बहनें, भाभी, घरवाली जो कुछ है, मतलब ये वहाँ से सिर पे पानी लेके आती हैं। और आए दिन घटना इनके साथ हो रही है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। घटना ऐसी हो रही, किसी के पैर में चोट है, किसी के कुछ कोई किसी दिन कहीं पे गिर जाती है, कहीं किसी दिन कोई गिर जाती है। तो बड़ी स्थिति से मतलब ये मान के चलो हमारा गांव एक नरक की जिंदगी जी रहा है। यहाँ की महिलाओं से बात कर लेते हैं, आगे आ जाइए आप। हम तो भैया 4 चक्कर दें या घर के बिल्कुल पानी में ठाड़े हम तो गिरने का डर नहीं लगता आपको? क्यों ना लगे, क्या करें, 4 चक्कर लगे हमारे तो, पर हमारी तो जिंदगी निकली जा रही है यही में, क्या करें। गाँव में छोड़ के जाए यूँ ऐसे पानी ठाड़े हुए, क्या करें। विधायक जी आए थे 2 दिन पहले, प्रशासन के साथ बातचीत हुई कोई? कछु कर लियो, कछु ना सुने, कोई कछु ना करेगा रास्ता को।
ऐसा ही रास्ता रहे और पानी में जाओ और पानी में आओ, चाहे रात में 4 बजे आ जाओ। पीवे पानी तो हो भैया, डोकई ना को पता बड़ी बूढ़ी बैगन ने लेके देखी लठन ते कैद जाए पानी पीवे का जाए। अम्मा अब तो घर घर चंबल का पानी पहुंच रहा है। चम्मा लगा यहाँ तक आयो ही ना हमारे घर न तक तो, या कौन अपन आया भैया नहीं कहूँ सब लाई ना भैया आज तक। आपने बात की किसी से फिर सरपंच वगैरह से पानी क्यों नहीं आ रहा? कोई सरपंच ना सुने भैया, कोई सरपंच ना सुनना होते जो लठियन ते पानी ला रहे हैं, दिन कह के पटक खा रही है, ये सब सूझ रही है गिर के। हाँ तो अभी आपकी क्या मांग है प्रशासन से? तो भैया प्रशासन तो जेका हमारे गैले बनाते पहनते जाए पानी खिंचवा दे भैया, हमारे गैले बनवा दे, जाते पे नल पे पानी लिया करे, कोई सुविधा ना कर रहा तो सरपंच नहीं तो हम तो जो करे मार बिजली के लट्ठा गढ़े जाए ये सूदे और भैया माते हमारे पानी की वो है जाए सुविधा यहाँ। और कोई बात हम तो कहते वोट मांगे कोई आई हो मत यहाँ ठीक, चाहे राज हो चाहे सरकार हो चाहे कोई हो, और बम्मा नहीं खुदेगा जो तक काऊ की वोट नहीं देंगे हम। कोई आ जाएगा तो चाहे मान से कह दियो चाहे भैया कह दियो, कोई वोट डालेगा नहीं जब जाएगी नहीं, लेडीज तो जाएगी नहीं, बिल्कुल बात की है। जब तक ये पानी जब को तक समाधान पानी नहीं होगा। खींचेगा और की काका में की तो सड़क नहीं बनेगी। जे दुख पा रही है भैया पा रही है, दुनिया भर का दुख है, पानी की सुविधा होनी चाहिए और की सड़क बननी चाहिए। और क्या हर साल आए कि हमारा पानी भर के दर जाया करें थोड़ी जो आ रहा हो या वोट नहीं। वोट जब मिलेंगी बाकी बात वोट नहीं मिलेंगी नहीं काऊ काज है। अब दोस्तों खेतों में जल भराव का तो यह है कि मुआवजा भी मिल जाता है, लेकिन जो लोग महिलाएं यहाँ होकर के पानी लाते हैं, देखिए जैसे ट्रैक्टर खड़ा है, कुछ लोग तो इस ट्रैक्टर से पानी ऐसे ट्रैक्टरों से पानी लाते हैं, दिखाइए एक बार, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रैक्टरों से ही पानी लाते हैं। और वहीं हालात ये है कि फसल का तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जो ये रास्ता है, सवाल ये है कि इतने सालों में रास्ते क्यों नहीं बन पा रहे हैं? या तो ऐसा तो नहीं कोई विरोध होता हुआ आपके यहाँ रास्ता बनाने में आपस का? अभी तक कोई विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो प्रशासन चाहे तो यहाँ पे एक ट्रॉली गिट्टी ला के डाल के तो देखे, कोई विरोध करे तो मत बनाना। आपके माध्यम से मैं प्रशासन को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे लाके काम चालू तो करे। अच्छा, 2 दिन पहले विधायक जी आए थे, हाँ, प्रशासन के साथ कोई बात हुई? हाँ, प्रशासन से बात हुई है, विधायक जी आए थे हमारे पास और विधायक जी हमसे ये सांत्वना दे के गए हैं कि आपके जल भराव को यहाँ से खाली करवाएंगे, लेकिन उनको आए हुए अभी तक 4 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब मिला नहीं। अभी 2-3 दिन में गांव चलो अभियान भी एक शुरू होने वाला है। अब सोचिए इन हालातों में कैसे अभियान शुरू होगा, और जब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन जाएगा तो रास्ते ही बिल्कुल बंद मिलेंगे। तो ये मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे में गांव चलो अभियान सफल होंगे। आवश्यकता यही है कि जब विरोध नहीं है तो ज़्यादा नहीं तो कम इतनी तो व्यवस्था करवा दी जाए कि आने जाने का रास्ता ठीक रहे, क्योंकि खेतों से पानी पहुँचता है तो खेतों की तरफ कुछ मिट्टी डलवा दिया जिससे रास्ता ठीक रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।